अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास। हमने फैक्टराइज करना है इनको, यानी कि दो हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 144 ए स्केयर प्लस 24 ए प्लस 1। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्लास अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो इसमें से जो हमारे पास 144 है इसका भी स्केयर कंप्लीट हो रहा है, और क्लास हमारे पास है 144 ए स्केयर। तो अगर हम 12 ए का होल स्केयर लिखते हैं तो ये हमारे पास 144 ए स्केयर के इक्वल बनता है। ये स्केयर 12 का भी स्केयर है और ये ए का भी स्केयर है। 12 स्केयर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को हमने 2 टाइम्स लिखना है। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय ए, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर 144, ए मल्टीप्लाई बाय ए। जब भी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो पावर 1 इसकी है और पावर 1 इसकी है, 1 + 1 आंसर 2। तो इधर हम लिख लेंगे 12 ए होल का स्केयर। अब ये जो 1 है इसको हम +1 का स्केयर लिख सकते हैं। ये जो +24 ए है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसमें हमने +2 फार्मूले वाला यूज़ करना है या -2 फार्मूले वाला यूज़ करना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो a + b होल का स्केयर, ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। यानी कि हमने ये वाली फॉर्म हम बना रहे हैं, ये हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको बाद में हम कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी a + b होल की स्केयर फॉर्म में। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास +2 इंटू 12 ए, यानी ए की वैल्यू, फिर उसके बाद इंटू बी 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 14, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24, 7 है। तो ये हमारे पास 24 ए बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये वाली जो फॉर्म बनाई है वो ठीक बनाई है। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी ये ए स्केयर है, ये प्लस बी स्केयर है, ये +2ab है। तो अब हमने इसको a + b होल स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12a + 1 होल का स्केयर। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये या a + b होल स्केयर की फॉर्म में होंगे या फिर a - b होल स्केयर की फॉर्म में होंगे। तो पार्ट सेकंड है हमारे पास a स्केयर डिवाइड बाय b स्केयर -2 प्लस b स्केयर डिवाइड बाय a स्केयर। अब ये जो a स्केयर डिवाइड बाय b स्केयर है इसको हम a डिवाइड बाय b होल का स्केयर लिख सकते हैं। स्केयर का मतलब है ये a का भी स्केयर है और b का भी स्केयर है। फिर ये जो b/a है इसको हम +b डिवाइड बाय a होल का स्केयर लिख सकते हैं। अब ये -2 हमें बताएगा कि हमारे पास जो फार्मूला है, यानी a + b होल स्केयर वाला फार्मूला यूज़ होगा या a - b होल स्केयर वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये इधर से हमें पता चलेगा। तो -2 है तो हम फार्मूला में -2 लगाएंगे। फिर उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास a डिवाइड बाय b और b की वैल्यू है हमारे पास b डिवाइड बाय a। अब ये b से कैंसिल होगा, a से कैंसिल होगा, तो हमारे पास अकेला -2 बच जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास पूरी आ गई है। अब क्लास आपने एक बात याद रखनी है कि एग्जाम में आपने इनको कैंसिल आउट नहीं करना, बल्कि इसी तरह से ही रहने देना है। अब हमारे पास फार्मूला होता है a - b होल का स्केयर, ये इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। ये जो -2ab है इसको आप सेंटर में लिख लें या एंड पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसको लिखेंगे a डिवाइड बाय b माइनस, ये वाला माइनस हमें बताएगा कि हमने इधर माइनस लिखना है, b डिवाइड बाय a होल का स्केयर। अब यहाँ पे दो हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज हैं, एक माइनस वाली वैल्यू है, तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस है। अगर तीनों ही हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज होती तो हम इधर प्लस लिख देते। पार्ट 3 है x + y होल का स्केयर -14g इंटू x + y + 49g स्केयर।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो एज इट इज ही लिखा हुआ है x प्लस वाई का स्केयर, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 14 का हम स्केयर नहीं बना सकते हैं, तो हम स्केयर फिर किसका बना सकते हैं, 49 का। साथ जी स्केयर है तो इसको हम 7g होल का स्केयर लिख सकते हैं। अब इस स्केयर का मतलब है ये 7 का भी स्केयर है और साथ जी का भी स्केयर है। तो 7 स्केयर मतलब हमने 7 को 2 टाइम लिखना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 49 आ जाएगा। जी मल्टीप्लाई बाय जी, जी स्केयर आ जाएगा। अब ये माइनस हमें बताएगा कि यहाँ पे हमने -2 फार्मूले वाला यूज़ करना है। -2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई, बी की वैल्यू है हमारे पास 7g। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस आंसर माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 7g इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाली हमारे पास वैल्यू पूरी आ रही है। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखना है, यानी ये ए स्केयर है, ये प्लस बी स्केयर है, ये -2 ए बी है। तो इसको हमने ए माइनस बी होल के स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई, फिर माइनस बी, बी की वैल्यू है हमारे पास 7g, तो x प्लस वाई माइनस 7g होल का स्केयर, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास 12x स्केयर माइनस 36x प्लस 27। अब क्लास अगर आप गौर करें तो 12 का भी कोई स्केयर नहीं बनता, 27 का भी कोई स्केयर नहीं बनता एग्जैक्ट, और 36 का तो बनता है एग्जैक्ट स्केयर, लेकिन x का एग्जैक्ट स्केयर नहीं बनता। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 12 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी डिवाइड करता है और 27 को भी डिवाइड करता है। तो 3 हमने कॉमन लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, साथ एक्स स्केयर आ जाएगा। फिर -3 1 जार 3, 3 2 जार 6, साथ एक्स, फिर प्लस 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 3 9 जार 27। अब 4x स्केयर जो है इसको हम 2x होल का स्केयर लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास 9 है, 9 जो है इसको हम 3 स्केयर लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। प्लस अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने स्केयर रूट दबा के और नीचे वैल्यू लिख देनी है, तो वो आपको बता देगा कि ये किसका आपके पास एग्जैक्ट स्केयर बन रहा है। जैसे 144 है तो आपको पता नहीं है कि ये हमारे पास 12 का स्केयर है, तो आप क्या करेंगे, स्केयर रूट वाला बटन प्रेस करेंगे और उसके नीचे 144 लिखेंगे, वो आपको 12 आंसर दे देगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 12 का स्केयर आपके पास बन रहा है वो। 2x स्केयर 4x स्केयर की जगह पे हमने लिख दिया 2x स्केयर, प्लस 9 की जगह पे हमने लिख दिया प्लस 3 का स्केयर। उनके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। अब -12x है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने -2 फार्मूले वाला यूज़ करना है। फिर इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2x है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 7x, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको कंप्रेस फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास a माइनस बी होल का स्केयर ये वाला बनेगा, तो 2x a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो -3 होल का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास इसके जितने भी पार्ट्स होंगे ना उनमें सब में हमारे पास एक ही फार्मूला यूज होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था वो हमारे पास a प्लस माइनस बी होल का स्केयर वाला था। इधर हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले है हमारे पास 3x स्केयर माइनस 75y स्केयर। अगर हम इनको इधर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 3 का भी स्केयर नहीं बन रहा और 75 का भी स्केयर नहीं बन रहा। x का भी बन रहा है लेकिन y का भी बन रहा है, और 75 और 3 का नहीं बन रहा। तो सबसे पहले इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आया तो हमारे पास बाकी बच गया, जैसे x स्केयर प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15, तो हमारे पास -25, साथ आगे आ जाएगा y स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा। इस x स्केयर को हम x साइड पे ब्रैकेट डाल के ऊपर स्केयर लिख देंगे।
उसके बाद -25 को हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं। तो वो साथ y स्केयर है तो इसको 5y होल का स्केयर लिखेंगे। अब इस स्केयर का मतलब है ये 5 का भी स्केयर है और y का भी स्केयर है। 5 स्केयर का मतलब हम 5 को 2 टाइम लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 × 5 आंसर 25, फिर y × y स्केयर। अब ये हमारे पास a स्केयर है, ये हमारे पास -b स्केयर है। a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है हमारे पास 5y। तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने पहले एक दफ़ा लिखना है a + b, तो वो हमारे पास आ जाएगा x + 5y। दूसरी दफ़ा हमने लिखना है a - b, यानी a - b x - 5y आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास x × x - 1 - y × y - 1। अब क्लास अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें से किसी का भी स्केयर नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से। इसी तरह -y को पहले y से, फिर -y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्केयर बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्केयर, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया आंसर प्लस आया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया y। नेक्स्ट, अब x स्केयर और -x है। अगर हम ये वाला जो y स्केयर है इसको इधर ले आए, यानी इनको अरेंज करके लिखना है। अब हमने x स्केयर -y स्केयर, फिर उसके बाद -x + y। x स्केयर -y स्केयर हमने इसलिए लिखा ताकि हम इस पे बाद में फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है x और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है y। अगर हम a स्केयर करते हैं तो ये x स्केयर बन जाएगा, इसी तरह b स्केयर करते हैं तो ये y स्केयर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x + y × x - y। a की वैल्यू x, फिर उसके बाद प्लस b + y, फिर उसके बाद a - b। a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, तो x - y आ जाएगा। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया तो x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस साथ y आ गया। अब x - y इसके अंदर भी मौजूद है, x - y इस वैल्यू के अंदर भी मौजूद है। तो x - y हमने कॉमन लिया, इधर से हमारे पास बच गया x + y। इधर x - y हमने कॉमन लिया हुआ था तो यहाँ से हमारे पास बच गया -1। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 120a m स्केयर -242 a n स्केयर। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इनका डायरेक्ट स्केयर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। तो 2 इसको भी डिवाइड करता है, 128 को भी, और 2 242 को भी डिवाइड करता है। तो हम 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद a इसमें भी मौजूद है, a इसमें भी मौजूद है, तो a भी साथ कॉमन आ जाएगा। इधर m स्केयर है, इधर m स्केयर नहीं है तो हम m स्केयर भी कॉमन नहीं ले सकते। इधर n स्केयर है, इधर n स्केयर नहीं है तो हम n स्केयर भी कॉमन नहीं ले सकते। तो 2a हमारे पास कॉमन आ गया। अब 2 6 12, 2 4 8, 64 a हमने कॉमन लिया हुआ है, बाकी बच गया m स्केयर। -2 1 2, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2। ये वाला a हमने इधर कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास बच जाएगा बाकी n स्केयर। अब हमने 64 का स्केयर कंप्लीट करना है। तो क्लास आपको बताया है, अगर आपको डायरेक्ट ना पता चले कि 64 हमारे पास 8 का स्केयर होता है तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से स्केयर रूट वाला बटन प्रेस करके आपने उधर वैल्यू लिखनी है 64, वो आपको आंसर दे देगा 8। इसी तरह 121 भी लिखेंगे तो आपको वो आंसर दे देगा 11। तो 8m होल का स्केयर ये हमारे पास इक्वल होता है 64m स्केयर माइनस 121 साथ n है और उसका स्केयर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 11n स्केयर। ये स्केयर 11 का भी स्केयर है और साथ n का भी स्केयर है। 11 स्केयर मतलब 11 × 11 121 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 2a एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास a स्केयर -b स्केयर वाली फॉर्म है। a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 8m
और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 11n। तो a प्लस बी 8m प्लस 11n, फिर उसके बाद a माइनस बी 8m माइनस 11n। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x माइनस 243x क्यूब। तो 3 का भी अभी हमारे पास स्केयर नहीं है, इसी तरह 243 का भी स्केयर नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे। एक्स क्यूब इसके अंदर मौजूद है, यानी एक्स क्यूब को हम एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स भी लिख सकते हैं। क्या मतलब एक्स इसके अंदर भी मौजूद है, एक्स इसके अंदर भी मौजूद है। तो 3 इसको भी डिवाइड करता है 3 को, और 3 243 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3x। ये 3x पूरे का पूरा हमने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास बच गया 1। इधर 243 है एक्स के डॉट एक्स एक्स क्यूब, नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है 3x, एक्स से एक्स कैंसिल। अब 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, इसी तरह ये 3 1 जार 3, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 81x स्केयर। अब हमने इनका स्केयर कंप्लीट कर लेना है। तो 1 का स्केयर, फिर माइनस 81 9x होल का स्केयर। ये स्केयर 9 का भी स्केयर है, साथ x का भी स्केयर है। 9 स्केयर मीन मतलब हम 9 को पहले 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, x मल्टीप्लाई बाय x x स्केयर, ये वाली वैल्यू होगी। अब ये हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू इधर हमारे पास 1 है, और b की वैल्यू इधर हमारे पास 9x है। ये वाला 3x एज इट इज आ गया। अब हमने लिखना है a प्लस बी, ए की जगह पे 1, फिर प्लस b की जगह पे 9x। इसी तरह a माइनस बी, ए की जगह पे 1, b की जगह पे 9x। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 9। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो पार्ट 1 है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्केयर, ये जो वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 9 है, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, जो कि a माइनस बी होल का स्केयर बाद में हमारे पास बनेगा। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम माइनस कॉमन लें। माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास वाई स्केयर, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 6y, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 9 एक्स स्केयर। अब ये जो y है, वाई स्केयर है, y इधर ब्रैकेट लगा के ऊपर हमने स्केयर लिख दिया। ये जो 9 है, इसको हम प्लस 3 का स्केयर लिख सकते हैं। फिर अब ये तीनों वैल्यूज प्लस की हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज होगा। तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू y है, इंटू बी, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 6, 7y, ये वाली वैल्यू पूरी होगी। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, ये वाला वाई स्केयर इस वाई स्केयर के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्स स्केयर ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 होल का स्केयर। हमने इधर फार्मूला यूज किया a प्लस बी होल का स्केयर, जो कि हमारे पास इक्वल होता था a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये वाली जो फॉर्म थी वो इस चीज़ के इक्वल थी। तो अब हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किया है, तो हमारे पास आ गया y प्लस 3 होल का स्केयर। अब ये हमारे पास a स्केयर है, ये हमारे पास माइनस b स्केयर है, यानी a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है x, और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है y प्लस 3। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है a स्केयर माइनस b स्केयर, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू है हमारे पास x, b की वैल्यू है हमारे पास y प्लस 3, तो इधर प्लस y प्लस 3। अब a माइनस बी हमने लिखना है, a की जगह पे वैल्यू x है, फिर माइनस b की जगह पे वैल्यू है हमारे पास y प्लस 3। क्लास जब भी माइनस के बाद आगे वैल्यू आए, तो आपने हमेशा उधर ब्रैकेट का यूज करना है। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 3, ये वाली वैल्यू x, फिर माइनस प्लस आंसर माइनस y, फिर माइनस प्लस माइनस साथ 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 2a माइनस 1।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, माइनस ये इधर बाहर आ गया। उसके बाद आगे ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस आंसर माइनस 2 है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 1। अब ये माइनस 2 है हमें बताएगा कि यहाँ पे हमने फार्मूला में माइनस 2ab वाला यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू इधर हमारे पास 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखना है। तो कंप्रेस फॉर्म आ जाएगी हमारे पास ए माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इधर फार्मूला यूज हुआ है ए माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाली जो फॉर्म थी वो इस चीज़ के इक्वल थी। अब इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में चेंज किया तो वो ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू ए है और बी की जगह पे इधर हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है 1। तो ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। अब इधर हमारे पास फार्मूला यूज होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू एक्स है और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है ए माइनस 1। सबसे पहले ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स, फिर प्लस ए माइनस 1 बी की जगह पे, उसके बाद इनटू ए की जगह पे एक्स, फिर माइनस, अब बी की जगह पे ए माइनस 1। तो इधर हमने साथ ब्रैकेट का यूज़ किया क्योंकि बाहर माइनस है। क्लास जब भी माइनस का साइन आए तो आगे आपने ब्रैकेट का लाजमी यूज़ करना है। ब्रैकेट का मतलब है कि इस माइनस ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, फिर इस माइनस ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो x प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस आंसर माइनस है, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आगे 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और नंबर 3 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने इसमें से भी इन तीनों में से पहले माइनस कॉमन लेना है। तो 4x स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1। ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर का मतलब है ये 2 का भी स्क्वायर है, साथ x का भी स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर मतलब हमने 2 को 2 टाइम लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर। अब ये जो y स्क्वायर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद प्लस 1 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास y और b की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 2, साथ y आ जाएगा। अब तीनों वैल्यूज के साथ हमारे पास प्लस है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में चेंज करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। ये हमारे पास फार्मूला होता है इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 2x और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है y प्लस 1। तो a प्लस बी 2x प्लस बी की जगह पे y प्लस 1 इंटू ए माइनस बी। अब हमने लिखना है ए की जगह पे आ जाएगा 2x, बी की जगह माइनस, फिर बी की जगह पे आ जाएगा y प्लस 1। तो माइनस की वजह से हमने इधर एक और ब्रैकेट लगाई, बाद में फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x माइनस प्लस आंसर माइनस y, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, साथ 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। क्लास ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, ये जो 3 है इसको हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है इसलिए प्लस का 3 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको अरेंज कर लेना है।
एक्स स्केयर माइनस 4x और प्लस 4, ये हमने पहले लिखा। फिर उसके बाद माइनस वाई स्केयर माइनस 2y और माइनस 1, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज लिखा। इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया वाई स्केयर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 2y माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस y। अब एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, इस पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। फिर वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 1, इस पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। तो एक्स स्केयर, इसको हमने एक्स स्केयर लिखा। फिर उसके बाद 4 को प्लस 2 का स्केयर लिखा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर हमारे पास 4 होता है। ये माइनस 4x हमें बताएगा कि यहाँ पे हमने माइनस 2ab वाला फार्मूला यूज करना है। तो माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास x, इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 2। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस आंसर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 7 x आ जाएगा। अब ये वाला माइनस लिखा, फिर उसके बाद आगे ब्रैकेट में वाई स्केयर, फिर प्लस 1 स्केयर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू y इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 1। तो अब इन तीनों के साथ साइन प्लस है, तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब हम, ये भी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये भी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको कंप्रेस फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास कंप्रेस फॉर्म बनेगी x माइनस 2 होल का स्केयर माइनस y प्लस 1 होल का स्केयर। अब ये हमारे पास a स्केयर है, ये माइनस b स्केयर है, तो इसको हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2, b की वैल्यू है हमारे पास y प्लस 1। तो सबसे पहले a प्लस बी, एक्स माइनस 2 प्लस बी की जगह पे आ जाएगा y प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 माइनस बी की जगह पे आ जाएगा y प्लस 1, एक्स माइनस 2 प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस प्लस आंसर माइनस y, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1। अब x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है इसलिए माइनस का 1 बचेगा। x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 1, इनको हम ऐड करेंगे और साथ साइन माइनस का आएगा, तो ये हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, और इस एक्सरसाइज का भी 25x स्केयर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्केयर। 25 को हम 5 लिख सकते हैं स्केयर, और x स्केयर को हम x स्केयर लिख सकते हैं। इसका हमने लिखा 5x होल का स्केयर। स्केयर का मतलब ये 5 का भी स्केयर है और साथ x का भी स्केयर है। तो 5 स्केयर मतलब हम 5 को 2 टाइम लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर 25। इसी तरह ये जो 1 है इसको हम लिख लेंगे प्लस 1 का स्केयर, तो 1 स्केयर मतलब 1 को 2 टाइम लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1। ये माइनस 10x है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने माइनस 2 फार्मूला वाला यूज करना है। माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 5x, वो लिखी, फिर इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 साथ x, तो ये वाली वैल्यू बन गई। माइनस 36 जी के एज इट इज लिख लिया। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 1 होल का स्केयर। ये जो 36 जी स्केयर है इसको हम माइनस 6 जी होल का स्केयर लिख सकते हैं। ये जो स्केयर है वो 6 का भी स्केयर है, साथ जी का भी स्केयर है। 6 स्केयर मतलब हम 6 को 2 टाइम लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, जी मल्टीप्लाई बाय जी स्केयर। अब ये हमारे पास फिर ए स्केयर माइनस, ये हमारे पास फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इधर ए की वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस 1
और b की वैल्यू है हमारे पास 6g। तो सबसे पहले a प्लस बी 5x-1, फिर b की जगह पे आ जाएगा प्लस 6g इंटू a माइनस बी, a की जगह पे 5x-1 माइनस b की जगह पे आ जाएगा 6g। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 4xg प्लस 4g। अब क्लास देखिए, अगर हम इन तीनों के साथ स्केयर कंप्लीट करें तो यहाँ पे x और z आ रहा है, इधर तो x और y है। इसका क्या मतलब है कि इन तीनों के साथ हम स्केयर कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हम x स्केयर और z को साथ मिलाएं तो फिर ये हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 4xg प्लस 4g स्केयर, फिर उसके बाद माइनस वाई स्केयर। ये देखें, अगर क्लास इसको आप इस तरह से लिखते हैं ना, एक्स स्केयर फिर उसके बाद आपके पास है माइनस वाई स्केयर, तो वाई स्केयर लिखते हैं तो आपके पास 4xy आना चाहिए। तो इधर तो माइनस 4xg है, तो इसका क्या मतलब है, हम y के साथ इसका स्केयर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फिर एक्स स्केयर को इस फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद 4g स्केयर प्लस 2g होल का स्केयर। अब इस स्केयर का मतलब ये 2 का भी स्केयर है, साथ g का भी स्केयर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4g स्केयर। फिर माइनस, ये माइनस 4xg है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने इधर माइनस 2ab वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो माइनस 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है, हमारे पास x है, b की क्या वैल्यू है, हमारे पास 2g है। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको बाद में हमने कंप्रेस फॉर्म में चेंज करना है। इधर माइनस वाई स्केयर एज इट इज लिख दिया। अब जब इसको कंप्रेस फॉर्म में चेंज किया तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2g होल का स्केयर, यानी ये a की वैल्यू, फिर उसके बाद माइनस b की वैल्यू माइनस 2g होल का स्केयर, फिर माइनस वाई स्केयर। अब ये a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म है। अगेन ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2g, बी की वैल्यू है हमारे पास इधर y। तो सबसे पहले a प्लस बी, ए की जगह पे x माइनस 2g, फिर प्लस b प्लस y आ जाएगा इंटू ए की जगह पे x माइनस 2g, फिर माइनस b, b की जगह पे हमारे पास y आ जाएगा। हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज थी 5.1 वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 को सॉल्व करेंगे। क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जज़ाकल्लाह।